ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। मार्च 2025 में फाल्गुन शुक्ल एकादशी कब है, तो जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पारायण का समय, पूजा विधि और व्रत कथा और विष्णु चालीसा का पाठ किस तरीके से करना चाहिए, क्या करें एकादशी में, क्या नहीं करें, और ये कौन सी एकादशी है, ये आमल एकादशी, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को कृपया स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अभी तक आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे कि मार्च एकादशी 2025 कब व्रत रखा जाएगा। तो सही तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सबकी जानकारी आपको इसमें देने वाले हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन को तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। इस दिन लोग विधि विधान से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा किया करते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जीवन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यह माह में 2 बार आया करती है एकादशी। तो जानते हैं मार्च माह में यह व्रत कब रखा जाएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च की पहली एकादशी यानी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं पंचांग के अनुसार मार्च की इस एकादशी के बारे में। इस आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। और किस दिन आंवल की एकादशी का व्रत रखा जा रहा है आपको अभी बता ही दिया है। पारायण का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्या रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:24 से 6:49 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:08 दोपहर से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल 6:12 दोपहर से 7:52 रहेगा। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत का पारायण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 6:35 से
सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। आमल एकादशी पर यह शुभ योग बन रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र के साथ शोभन अत्यगंड के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और जानते हैं आमल की एकादशी का महत्व क्या है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवल की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवल के पेड़ के में विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इसकी पूजा करने से जातकों को हर तरह से दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं आमल एकादशी की विधि क्या है, आरती क्या है और व्रत कथा क्या है। तो यह व्रत 1000 गोदान करने का फल देता है। आमल की एकादशी, इसकी व्रत कथा क्या है कि एक दिन मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्री और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जाड़ किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी माध्यम की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही वह सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत का तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए
और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया था, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर के वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता था, जैसे फूल आकर के लगा हो शरीर में। असर नहीं कर रहे थे अस्त्र शस्त्र। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, तब आकाशवाणी को, ये राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। चलिए, एकादशी पर विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। यह विष्णु चालीसा विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और एकादशी पर यह विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीर्ति कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर यति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दस्रदन गंजन। सुखोपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त निवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। 12 उतारे सुरदल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमेलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को मृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंह मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया। मोहित बनकर खलह नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यत्य बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन की तुम शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनि स्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो स्पर्श धर्म छित हानि, हना असुर और शिव शैतानी।
तुम ने ध्रुव प्रहलाद युवारे हिरणाकुश यादिक खल मारे गढ़ का और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हरऊं सकल संताप हमारे कृपा करऊं हर सिर जनहारे देखऊं मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारे चहत आप सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जप पूजन हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण करहु कृपा की सुविधि पूजन कुमित विलोक के होत दुख भीषण करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण कौन भांति में करहु समर्पण सुरमुनि करत सदा शिव काई हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप न सावो भव बंधन से मुक्त करावो सुख संपत्ति दे सुख उपजावो निज चरण को दास बनावो निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये संपूर्ण हुआ। अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।